वालेकुम व्यूअर्स। हम स्टडी कर रहे हैं यूजेज ऑफ टेंसेस ऑफ वर्ब के टॉपिक को, और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है इस सिलसिले में वो है पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे दिए गए जो नोट्स हैं इनको अच्छी तरह से स्टडी कर लें, समझ लें और फिर लेक्चर की तरफ बढ़ें। अगर हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। पास्ट के अंदर एक एक्शन आपका कंप्लीट हो गया है तो उसके लिए आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज कर सकते हैं, लेकिन पास्ट में जो एक्शन आपका कंप्लीट हुआ है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस भी यूज करते हैं। तो फिर यहाँ पे फर्क क्या है? फर्क ये है, एडवर्ब्स आर एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ पास्ट टाइम आर यूजुअली यूज्ड विद दिस टेंस। जी, तो जब आपने पास्ट के किसी कंप्लीटेड एक्शन को एक्सप्रेस करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ, तो उसके साथ नॉर्मली जो है एडवर्ब जो है या आप कह लें कि एडवर्ब फ्रेज जो है पास्ट टाइम के हवाले से वो यूज होगा। अब एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अली रोट दिस नॉवल, अली ने ये खत लिखा लास्ट ईयर। अब आगे एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया है, तो पिछले साल अली ने खत लिखा। अली लेफ्ट हिज हाउस, अली ने अपना घर छोड़ा कब? यस्टरडे, कल। तो यानी एक्शन कंप्लीट है और साथ में एडवर्ब ऑफ टाइम है। दिस एक्सीडेंट हैपन अ मंथ अगो, ये जो एक्सीडेंट है ये वकूफ पजीर हुआ एक महीना पहले। दिस टेंस में आल्सो बी यूज्ड विदाउट द एडवर्ब ऑफ टाइम। इन सच सिचुएशन टाइम इज इंडिकेटेड आर इम्प्लाइड विद द कॉन्टेक्स्ट। हाँ जी, ये बात भी ध्यान में रखने वाली है कि बाज़ औक़ात ये जो है एडवर्ब के बगैर भी ये टेंस यूज होता है। उसमें ये है कि जो आपका टाइम है वो आपके कॉन्टेक्स्ट से जो है वो ज़ाहिर हो रहा होता है, या आप कह लें इम्प्लाइड मीनिंग होते हैं टाइम के। जैसा कि लर्न सिंगिंग इन कराची, उसने कराची में सिंगिंग सीखी। अब ये चूंकि एक अलग फिक्र है, अगर हम किसी कॉन्टेक्स्ट में किसी सियाको सबाक में बात कर रहे हैं तो उस पूरे पैरा के अंदर जब आप इसको सेंटेंस को देखेंगे तो वो इम्प्लाइड मीनिंग होगा, आपको पता चल जाएगा कि सिंगिंग कब सीखी है। इसी तरह वी मेट अहमद एट सिंगापुर, हम अहमद से सिंगापुर में मिले। ये भी उसी तरह है जैसे ऊपर वाला सेंटेंस है कि टाइम जो है वो आपको कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा। ही कुड नॉट स्लीप वेल, वो बेहतर नहीं सो सका। अब यहाँ पे हमने टाइम का मेंशन नहीं कि कब नहीं सो सका, लेकिन बातचीत के दौरान जो एक कॉन्टेक्स्ट है, जो सियाको सबाक है, उससे पता चल रहा है कि ये जो बेहतर तरीके से नहीं सो सका बंदा, ये पिछली रात की बात है जो गुजर चुकी है। तो ये मैंने लिख दिया है ग्रीन ब्रैकेट्स के अंदर लास्ट नाइट जो है, यानी ये फिक्रे का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये आपको मीनिंग कॉन्टेक्स्ट से या इम्प्लाइड मीनिंग के अंदर आ रहा है। इसी तरह टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स, पास्ट जो हैबिट्स होती हैं, यानी अगर आपकी प्रेजेंट हैबिट्स हैं तो उसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। अगर हैबिट आपकी पास्ट की हैं, यानी पास्ट में किसी दौर में आपकी ये हैबिट्स थी, तो उसके लिए फिर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। जैसा कि ऑलवेज वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक, वो हमेशा मॉर्निंग वॉक के लिए गया है। ठीक है। ही वर्क 5 आवर्स एवरी डे, उसने हर दिन जो है वो 5 घंटे जो है काम किया है। तो वीवर मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूज का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।